कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन आज की नॉलेज स्टोरी के इस भाग को सुनकर आप ये समझ जाओगे कि सिकंदर भी हारता है। वैसे तो इतिहास में सिकंदर को एक महान शासक कहा गया है जो कभी नहीं हारा, लेकिन ये सही नहीं है। केवल पश्चिम के लेखकों ने इतिहास को अपने हिसाब से लिखा और हमने आंखें बंद करके इस पर विश्वास कर लिया। वास्तव में सिकंदर बुरी तरह पराजित हुआ था और उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया। ये युद्ध था भारत के शासक पोरस से युद्ध। सिकंदर के पोरस से युद्ध को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर बड़ा महत्वाकांक्षी था और वह विश्व विजेता बनने का सपना देखने लगा। इसके लिए उसने एक बड़ी सेना लेकर ईरान के राजा दारा को पराजित किया। ईरान आज भी सिकंदर को एक क्रूर राजा मानता है, कोई महान शासक नहीं मानता। उसके बाद वह भारत पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ा और सीमा पर स्थित छोटे छोटे राज्यों को अपने छल बल से परास्त कर दिया। अब सिकंदर को लगा कि वह इसी प्रकार जीतता चला जाएगा और पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन उसे क्या पता कि जो आगे उसके साथ होने वाला है वह बहुत ही बुरा है उसके लिए। उस समय गांधार तक्षशिला के शासक थे आम्भी और उसकी दुश्मनी थी सिंध और पंजाब के शासक पोरस से। आम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और पोरस पर आक्रमण करने में सिकंदर की मदद करने लगा। सिकंदर ने पोरस को अधीनता स्वीकार करने के लिए पैगाम भेजा तो पोरस ने कहा कि उसका जवाब वो युद्ध के मैदान में देगा। सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण का निश्चय किया। अब सिंधु और झेलम नदियों को पार किए बगैर पोरस के राज्य पर पैर रखना मुश्किल था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार, तो पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर ने झेलम नदी को पार किया और उसके बाद पोरस से युद्ध हुआ। ये युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में हुआ था और इसको इतिहास में हाइडेस्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। पोरस के पास ताकत थी हाथियों की और सिकंदर की सेना की ताकत थी उसके तेज तर्रार घुड़सवार सेना। सिकंदर की सेना का इससे पहले हाथियों से सामना नहीं हुआ था। जब युद्ध शुरू हुआ तो पोरस के हाथियों ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। हाथियों ने घोड़ों को रौंदना शुरू किया और हाथियों पर बैठे पोरस के सैनिकों ने अपने भालों से सिकंदर की सेना को मारना चालू कर दिया। चारों ओर सिकंदर की सेना में हाहाकार मच गया। राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े, जिसका नाम बुकीफाइलस था, को अपने भाले के एक ही वार से मार डाला और सिकंदर उस जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। तभी राजा पोरस उसके सामने तलवार लेकर खड़ा हो गया और चाहता तो एक ही पल में उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर सकता था। लेकिन निहत्थे पर वार करना भारतीयों की परंपरा नहीं रही। तभी सिकंदर के सैनिकों ने उसे उठाकर तेजी से वहां से भाग गए। सिकंदर की सेना का मनोबल जवाब दे चुका था। पोरस के डर से सिकंदर छुपते छुपाते वापस यूनान जाने लगे। इस युद्ध में, जिसको पश्चिमी इतिहासकार
सिकंदर की विजय मानते हैं, लेकिन वास्तव में इस युद्ध में सिकंदर बुरी तरह परास्त हुआ था और मरते मरते बचा था। और सिकंदर की जो सेना थी, जो पोरस को 7 फीट से भी बड़ा कहती थी, पोरस की वीरता को देखकर अचंभित हो गई और उनकी इच्छा अब युद्ध न लड़ने की होने लगी। चारों तरफ उनको पोरस का खौफ दिखने लगा। पोरस के डर से सिकंदर छुपते छुपाते वापस यूनान जाने लगे और कहते हैं कि हरियाणा, जिसको जाट प्रदेश भी कहते हैं, में सोनीपत के समीप एक जाट सैनिक ने बरछा फेंका, जिसमें सिकंदर घायल हो गया और 326 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इतिहास चाहे सिकंदर को महान शासक कहता होगा, लेकिन वास्तव में भारत के उस महान योद्धा जिसका नाम पोरस था, उसके सामने सिकंदर बुरी तरह परास्त हुआ था। आपको भारत के ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी सुनकर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नई जानकारी के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।